हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा अधिकारी और आज की जो स्टोरी है वो है 3 साल पुरानी। तो ये ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे आई डोंट नो बट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने और मेरी जो फ्रेंड्स हैं हमने एक सीबीआई ऑफिसर के घर में ना थोड़ी ऐसे छानबीन कर ली थी। तो आइए सुनते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। तो ये कहानी है मेरी, रोशनी की और प्रिया की। हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तो रोशनी को कॉलेज ख़त्म होने के बाद में रोशनी जॉब कर रही थी कहीं पे और फिर उसको जॉब ऑफ़र आया स्पेन से। तो और हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो स्पेन जा रही है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि उसका बचपन से सपना था कि उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो हमने ऐसे सोचा कि एक छोटी सी स्मॉल ट्रिप तो हमारी ऐसे होनी चाहिए हम तीनों की। तो ज़्यादा हमारे पास टाइम तो नहीं था बट ये था कि हम एटलीस्ट पुणे में ही जा कर के एक ट्रिप तो कर सकते। तो हम तीनों के तीनों फिर पुणे ट्रिप के लिए निकले प्लान करके, क्योंकि उसके बाद 3 साल तक तो रोशनी हमें मिलने वाली थी नहीं। हम तीनों के तीनों मॉर्निंग में निकल गए और वहाँ पे हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जिससे हम मिलने वाले थे, वो साथ में हमारे घूमने वाला था। और उसके बाद में रात को डिनर वगैरह करके हम उसके घर ही रुकने वाले थे और मॉर्निंग में फिर हम एक प्लेस जाने वाले थे जहाँ हमने सोचा कि मॉर्निंग में घूम करके फिर हम लोग नून तक वहाँ से निकल जाएंगे ताकि हम शाम तक मुंबई पहुँच सकें। तो सब चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी और हम एकदम अच्छे से वहाँ पे पहुँच गए। मैं उसकी जो वीडियो क्लिप है वो आपके कुछ वीडियो क्लिप जो है वो भी मैं इस वीडियो में ऐसे डाल दूँगी ताकि आपको थोड़ा ऐसे पता चल सके कि ये हमारी जर्नी कैसी थी। तो पूरा दिन घूम के हम काफ़ी थक चुके थे और उसके बाद में जो हमारा फ्रेंड था हम उसके घर जाने वाले थे, लेकिन जो हमारा फ्रेंड था उसका कोई एक फ्रेंड था, उसका कॉल आया और उसने बोला कि तलेगांव आ जाओ करके, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे थे। और उन्होंने ऐसे बोला कि यहाँ पे भीमा शंकर रिवर है, फिर डैम है, तो मॉर्निंग में यहाँ से व्यू अच्छा रहता है, तो तुम लोग यहाँ पे घूम करके ऐसे निकल जाओगे तो अपने फ्रेंड लोगों को यहाँ पे लेकर के आ जा। तो उसने हमें पूछा कि तुम्हें चलना है तो चलो करके। तो एक बार तो हमने ऐसा था कि ठीक है हमारे ही फ्रेंड है तो इतना तो कुछ था नहीं ऐसे कुछ डाउट करने जैसा, बट फिर भी रात हो गई थी तो हमने सोचा कि ठीक है चलते हैं, अगर अच्छा है ऐसे तो घूम लेंगे हम भी, मॉर्निंग में कुछ अच्छा व्यू देखने मिल जाएगा। तो हम चारों के चारों हमें फिर क्योंकि वहाँ से ट्रेन तो हमारी मिस हो गई थी और हमने फिर ओला करके हम वहाँ से यहाँ से मतलब पुणे से हम ऐसे निकल गए। यहाँ से जाने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक भी हमें मिली थी और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँच भी रहे थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसे डर लग रहा था कि यार मतलब हम तीनों की तीनों लड़कियाँ हैं और हम जानते भी नहीं हैं जिसके घर में हम जा रहे हैं और पता नहीं हम क्यों ही जा रहे थे, क्या ही हमें लगा था और हम बस चले गए कि मॉर्निंग का व्यू अच्छा मिलेगा करके। तो ठीक है हम ऐसे गए, लेकिन खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में ही होती है। तो मैंने क्या किया था, मेरे 2 फ्रेंड थे तो जो पुणे में ही मतलब नियर बाय पुणे साइड में ही रह रहे थे। तो मैंने उन लोगों को जो एड्रेस था वो फ्रेंड के घर का वो एड्रेस दे दिया था, लोकेशन दे दिया था और उसको बोला था कि ऐसे ही अगर कुछ रहेगा तो थोड़ा सा ऐसे देख लेना। तो ही सेड कि हाँ डोंट वरी, टेंशन मत ले, तुम लोग जाओ अच्छे से ऐसे। तो हम जैसे तैसे ही फिर आराम से हम आई थिंक पहुंच गए हम वहाँ पे। फिर हमने डिनर वहाँ पे नियर बाय में एक होटल था, हमने वहाँ पे खाना खाया था और खाना वाना खाने के बाद में हम वहाँ से फिर निकले और तो 11 आई थिंक कुछ 11 साढ़े 11 हुए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। और वो जो भैया थे वो हमें लेने के लिए आए थे, उनके पास एक ही स्कूटी थी और हम 4 जने थे। तो उसके बाद तो बहुत रात हो गई थी, वहाँ पे स्ट्रीट में ऐसे लाइट्स भी नहीं थी तो सच्ची में बहुत ज़्यादा ऐसे डर लग रहा था हम लोगों को तभी। बट ठीक है फिर भी हमने बोला चलते हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है, चलते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जो गाड़ी थी वो आगे नहीं जा सकती थी, घर तक नहीं जा सकती थी और वहाँ से आई थिंक कुछ 10 मिनट का डिस्टेंस और था। तो ओला वाले ने हमें वहाँ पे उतार दिया, हम वहाँ पे उतरे, फिर भैया आए थे। तो पहले राउंड में उन्होंने बोला कि मुझे और जो मेरी फ्रेंड प्रिया है तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। सेकेंड राउंड में फिर जो मेरी फ्रेंड थी और जो हमारा फ्रेंड बचा हुआ था वो दोनों जन को फिर ले आऊँगा।
तो हमने बोला ठीक है। तो हम फिर उनके साथ उनके घर में गए, तो उन्होंने हमें अपने घर की चाबी दी और उसके बाद में बोला कि ये फ्लोर पे घर है, ये रूम नंबर है, तुम लोग जाओ और जब तक मैं उनको लेकर के आता हूँ ऐसे। तो जैसे ही हम अंदर गए और मैंने मेरी फ्रेंड को ऐसे देखा, प्रिया को, मैंने बोला जो भी है पर थोड़ा देखना तो बनता ही है ऑब्वियसली। तो उनका 2 BHK का घर था और वो 10 मिनट में हमने जो पूरे घर की छानबीन करी है, मतलब हमने एक एक चीज़ जो देखी थी ना, मतलब कि अरे इधर देख उधर देख, कहीं कुछ कैमरा तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं जो भी है, थोड़ा इतना ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना किसी के ऊपर भी, भले कोई कितना भी अच्छा हो स्टिल। तो उसके बाद हमें वहाँ पे एक मंदिर भी दिखा, तो हमें ऐसा लगा कि वो मंदिर देख करके थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है कि चलो यार इनके घर में मंदिर है तो ठीक ही है ऐसे। तो हमने 10 मिनट में पूरा घर छान मार लिया था, मतलब वो सच में मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि हम ही है जो मतलब किसी के घर में ऐसे छापा मार रहे हैं कि क्या है, कहाँ पे है कैमरास, कहाँ पे है ब्लैक मनी, ऐसे वाला फीलिंग आ रहा था हमको। तो हमने 10 मिनट में पूरा चेक कर लिया था और सब चीज़ें क्लियर थी। तो सब चीज़ें चेक करने के बाद में मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया और मैंने बोला कि सब सही है, तू आ जा। फिर उसके बाद में हम सब ने इतने अच्छे से बातें करी, हमने बहुत सारी बातें करी। उसके बाद में फिर भैया ने बोला कि मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि तो ही व्यूज़ आपको है जो ऐसे अच्छा देखने को मिलेगा, तो सो जाओ आप लोग करके। तो हम तीनों के तीनों, मैं मेरी फ्रेंड जो है, हम अच्छे से सो गए। मॉर्निंग में हम उठे जल्दी और फिर हम लोग व्यू के लिए निकले। तो तब तक भी हमें कुछ आइडिया नहीं था भैया के बारे में, क्योंकि हमने उनको ऐसे कि आपका प्रोफेशन क्या है या आपने क्या स्टडी करी, हमने कुछ ऐसे पूछा ही नहीं था। ऐसे खाली यही पूछा था कि आपका ऑफिस किधर है, तो ही सेड कि 15 मिनट्स ही है यहाँ से ऐसे। तो उनकी पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे करके ऐसे। तो जब वो हमें ऐसे घुमा रहे थे तो तब ऐसे ही पूछा मैंने कि अच्छा तो आपका ऑफिस कहाँ है, मतलब आप क्या कर रहे हो। तो फिर हम वहाँ पे तलेगांव में, एक्चुअली सीबीआई का काफ़ी बहुत बड़ा मतलब ब्रांच है। मैं बोला कि यही है, तो ही साइड कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। आई वाज लाइक क्या, और मैं और मेरी फ्रेंड ने लिटरली एक दूसरे को ऐसे देखा कि ये सीबीआई ऑफिसर थे और हम इनके घर में छापे मारने में लगे हुए थे। मतलब इतना आई कांट से कि कैसा फील हुआ था वो टाइम पे। और हमें ऐसा लगा कि ये फ्रेंड ने हमें बताया क्यों नहीं, क्योंकि हमने भी पूछा नहीं, वैसे तो गलती हमारी भी है। बट जब फिर उन्होंने ऑफिस बताया, फिर ऑफिस के अंदर तो हम नहीं गए, पर हाँ नीचे तक तो हम काफ़ी घूमे, उन्होंने हमें घुमाया वहाँ पे। फिर हम भीमा शंकर जो डैम है, जो रिवर है, फिर हम वहाँ पे गए। उसके बाद हमने साथ में लंच किया और फिर हमारी ट्रेन थी तो हम रिटर्न आ गए। और जब हम ट्रेन में बैठ गए हम तीनों के तीनों, तो लिटरली हम तीनों ने एक दूसरे को देख कर के जो हंस रहे थे कि मतलब क्या ही करते हैं हम, मतलब या क्या ही सोचते हैं हम ऐसे। क्योंकि वो जो भैया थे वो इतने अच्छे इंसान, और हम ऐसे इंसान पे हमने ऐसे डाउट किया। हमने एक तो उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, ठीक है, हमें ऐसे ही घुमाया टाइम निकाल करके, और हम उनके ऊपर ऐसे शक के लिए, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था। बट सॉरी बोलना चाहूँगी भैया को भैया सॉरी। और तो ये थी मेरी स्टोरी। और आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ, बाद में भले ही आपको ऐसे पता चल जाएगा किसी का नेचर कि कोई कितना अच्छा है करके, बट स्टार्टिंग में तो थोड़ा सेफ़ रहना तो बनता है। तो जो भी है, मैं अभी भी वो चीज़ें जब याद आती है तो मैं काफ़ी ऐसे हंसी जाती हूँ कि मतलब क्या ही किया था हमने ऐसे। तो आपने भी कुछ ऐसी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे कुछ अजीब सा कुछ हुआ है तो मुझे शेयर करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच गाइज़। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे गया यार, कभी भी नहीं गए। मेरा भी नहीं गया। और वो किसी से सच्चा प्यार नहीं करते। आपका प्यार देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है इस जगह, ग्रीनरी ग्रीनरी।